वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडियन प्लेयर्स के ऊपर पैसों की बारिश हो गई है। बीसीसीआई ने 131 करोड़ की प्राइज मनी अनाउंस की है, जो 2 साल पहले वर्ल्ड कप से थोड़ी ज्यादा है। पिछले साल जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, तब इंडिया को 51 करोड़ रुपए इनाम में दिए गए थे, जबकि 2024 के टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर 125 करोड़ दिए गए थे। इस बार भी प्राइज मनी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 131 करोड़ अनाउंस किए गए हैं, लेकिन ये पैसे सिर्फ प्लेयर्स के लिए नहीं है। इसमें कोचिंग स्टाफ, असिस्टेंट कोचेज और जो ट्रेनर्स होते हैं उन सबको इसमें से पैसे बांटे जाएंगे। साथ साथ वर्ल्ड कप जीतने पर जो 28 करोड़ रुपए प्राइज मनी मिली है, वो भी इसी टीम को मिलेगी। आपको बता दूं कि वर्ल्ड कप जीतने पर जो पैसे मिले हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें इंडिया को अप्रोक्सीमेटली इंडियन करेंसी में 28 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि न्यूजीलैंड को मिले हैं 14.5 करोड़। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, क्योंकि वो सेमीफाइनल्स में हारी थी, इसलिए उनको मिले हैं अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईच, जबकि श्रीलंका, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, जो कि सुपर 8 की टीम्स थी, उनको मिले हैं कुछ 3.5 करोड़ रुपए। तो ये प्राइज मनी मेरे ख्याल से, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आईएनआर में है, आप जो देख सकते हैं ये यूएसडी में है। तो ये एक अच्छी खासी प्राइज मनी इंडियन प्लेयर्स को मिली है, और ऑफ कोर्स जीतने पर ये रिवॉर्ड मिलना तो चाहिए ही। साथ साथ इंडिया की अगर आप इस सेंचुरी की रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया ये जो वर्ल्ड कप जीत रही है, ये एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट रही है इंडियन क्रिकेट की। आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर बाकी हर टीम के साथ इंडिया का रेशियो बेटर है, जबकि इसमें आप इमेजिन कर सकते हैं कि अर्ली 2000s में साउथ अफ्रीका एक बहुत मुश्किल टीम थी, वहां पर भी इंडिया का रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा है, और बाकियों के मुकाबले तो इंडिया का रिकॉर्ड बहुत ही तगड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 80 और 82, मतलब सिर्फ 2 जीत का फर्क है, और रेशियो, विनिंग रेशियो इंडिया की 49.4% है। पाकिस्तान, जो अपने आप को इंडिया का सबसे बड़ा राइवल समझता है, उसके साथ तो इंडिया ने ऑलमोस्ट 2/3 गेम्स जीते हैं। इस पूरे सेंचुरी की बात कर रहा हूं, यानी 1 जनवरी 2001 से इंडिया 47-27 के रेशियो से आगे है पाकिस्तान से, जबकि श्रीलंका के साथ 103 और 47 का रेशियो है, मतलब मोर देन 68% विक्ट्रीज। साउथ अफ्रीका अगेन कम्स द क्लोजेस्ट। न्यूजीलैंड के साथ भी एक अच्छा कॉन्टेस्ट रहा है, एंड ऑफ कोर्स इंग्लैंड के साथ भी ठीक ठाक कॉन्टेस्ट रहा है। तो ये जो टॉप 4 टीमें हैं इंडिया के अलावा, ये आप देख सकते हैं कौन है। और इस पूरे सेंचुरी की बात है, ये पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ये एक लेवल पे ही आ गए हैं, और इनके साथ आप देख सकते हैं कि इस पूरी सेंचुरी में इनकी क्रिकेट डिक्लाइन पर ही रही है। बाकी एसोसिएट टीम्स हैं जिनके साथ मोस्टली इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टीम ने कितना डोमिनेट किया है लास्ट फ्यू ईयर्स में। इनफैक्ट T20 क्रिकेट की बात करें तो ऐसा लगता है कि देर इज इंडिया, देर इज अ डे लाइट, एंड देन देर आर अदर कंट्रीज। 200+ टोटल्स इंडिया ने 50 बार अचीव किए हैं, जबकि सेकंड हाईएस्ट साउथ अफ्रीका है 29 के साथ। मतलब 50 के बाद सेकंड हाईएस्ट 29 है, और थर्ड हाईएस्ट 28 है न्यूजीलैंड का। तो आप समझ सकते हैं कि सेकंड और थर्ड में कोई गैप नहीं है। फोर्थ पे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज टाइड है, और इन दोनों के 26 स्कोर्स हैं 200+ के। तो इंडिया के ये जो 50 स्कोर्स हैं, ये आपको बता रहा है कि इंडिया किस एग्रेसिव स्टाइल से खेल रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस 50 में से 12-15 स्कोर्स पिछले 2-3 सालों में आए हैं। मतलब लास्ट के 3 सालों में इंडिया ने इस पावर हिटिंग वाली गेम को बहुत ज़बरदस्त डेवलप किया है, और यही वजह है कि इंडिया आज इस फॉर्मेट को डोमिनेट कर रही है। आपको बता दूं कि इसके पहले भी जब इंडिया ने वर्ल्ड कप्स जीते थे तो प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट होते थे उस टाइम के हिसाब से। 1983 में तो खैर इतनी बड़ी प्लानिंग नहीं थी, तो पर इंडिविजुअल को 25,000 रुपए दिए गए थे उस वक्त। 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीतने पर 12 करोड़ रुपए दिए गए थे पूरी टीम को, जबकि 2011 का वर्ल्ड कप जीतने पर 39 करोड़ रुपीस दिए गए थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ गया है प्राइज मनी में। अब 125 और 130 करोड़ रुपए की प्राइज मनी दी जाती है, लेकिन सब अपने के टाइम के हिसाब से और बोर्ड के स्टेटस के हिसाब से पैसे सही दिए जा रहे थे। इनफैक्ट ये पैसे इतने हैं जितनी इस वक्त पीसीबी की इंटायर वैल्यू है, उतने पैसे सिर्फ इंडिया को प्राइज मनी में मिले। पीसीबी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 450 करोड़ है, और अगर मैं इंडियन करेंसी को उसमें कन्वर्ट करूं तो ऑलमोस्ट इंडिया को उतनी तो सिर्फ प्राइज मनी इस वर्ल्ड कप जीतने पर बीसीसीआई ने अनाउंस की है।
तो इस ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस रही है लास्ट 3 इयर्स की। अगर मैं सिर्फ बात करूं तो 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स जीतने पर इंडिया को 300 करोड़ से ऊपर रहे हैं, और कई ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जो इन तीनों टूर्नामेंट्स का हिस्सा रहे हैं, जिसमें हार्दिक पांड्या डेफिनेटली हैं, कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल हैं। ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो ये तीनों टूर्नामेंट्स का हिस्सा थे। तो इंडिया के लिए ये एक अच्छी चीज़ है। अब जैसे कि इंडिया ने क्लियर किया है, गौतम गंभीर ने, सूर्य कुमार यादव ने, कि अब इंडिया का अगला एम ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना है, साथ साथ 2028 में कोशिश करना है कि वर्ल्ड कप की हैट्रिक करके रहें। 2028 में ये दोनों टूर्नामेंट होने हैं, और 2028 आप कहिए कि इंडिया के लिए इस वक्त ओलंपिक सीट कंफर्म्ड है, क्योंकि ओलंपिक्स में सिर्फ 6 टीम्स अलाउड है, जिसमें एक होस्ट यूएसए है, तो 5 और टीम्स को एंट्री मिलनी है। मेरे ख्याल से तो कोई डिसीजन ले लेना चाहिए था कि इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनलिस्ट्स को तो क्वालिफिकेशन मिलेगी या कोई रैंकिंग का सिस्टम हो, लेकिन कंसिडरिंग कि इंडिया वर्ल्ड चैंपियन है तो इंडिया की प्लेस अब पक्की है। अब बाकी 4 टीम्स का क्या क्राइटेरिया होता है, क्या हर कॉन्टिनेंट से एक टीम सेलेक्ट की जाएगी, क्या रैंकिंग का कोई सिस्टम होगा, ये अभी तक आईसीसी ने डिसाइड नहीं किया। लेकिन जो भी डिसीजन है ये लेकर कुछ दिनों में ओलंपिक एसोसिएशन को बताना है, और कई टीम्स इंतज़ार कर रही हैं कि एक बार डिसीजन आ जाए तो उस हिसाब से वो अपनी प्लानिंग कर सकेंगे ओलंपिक्स के लिए। तो ओलंपिक भी एक अब मेजर गोल हो गया है T20 टीम्स के लिए, क्योंकि ओलंपिक में T20 फॉर्मेट में ही इसको खेला जा सकता है। ओलंपिक्स में और कोई फॉर्मेट एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कंसिडरिंग कि उनके जितने टाइट शेड्यूल्स होते हैं। तो लेट्स सी कि इंडिया आगे क्या करती है, लेकिन बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी एसोसिएटेड विद द इंडियन टीम ऑन दिस बिग विन। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।